जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम देख रहे हैं इंसर्ट टैब के भीतर। ठीक है। और चार्ट तक आई थिंक आप लोग पढ़ लिए हैं। स्क्रीनशॉट से हमें पढ़ाना है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट के मतलब आप जानते होंगे। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है चीजों को कैप्चर कर लेना, कुछ लिमिटेड एरिया को। तो आपको स्टार्टिंग में भी पढ़ाया गया होगा कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो विंडो के साथ क्या दबाएंगे, प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे। क्या दबाएंगे? विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। लेकिन कुछ कीबोर्ड में F9 बटन दिया रहता है, तो कई बार हमें विंडो F9 प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाना होता है। लेकिन आप याद रखे रहिएगा कि विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्रीन शॉट हो जाएगा। या शॉर्टकट की होगा कि विंडो के साथ यस भी स्क्रीन शॉट होता है। ठीक है, विंडो के साथ यस भी होता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। जैसे यहाँ पे डाटा लेते हैं इक्वल टू रैंड। कल एमएस वर्ड ओपन किए थे ना आप लोग से? ठीक है। और ओपन करने के बाद हमने जो भी है कलर चेंज कर लिया। और आगे यहाँ पे इंसर्ट में हमें स्क्रीन शॉट लेना है। देख रहे हैं, स्क्रीन क्लिपिंग कर देंगे जो स्क्रीन करना है, और जितना लेना है आपको क्या कर लेंगे। देख रहे हैं, यहाँ इंसर्ट भी हो जाएगा। स्क्रीन शॉट पे जैसे क्लिक करेंगे, जहां का भी आपको लेना है उसको क्लिक करेंगे और आपके यहाँ पे लाके इंसर्ट कर देगा। ठीक है। यहाँ तक कि जो आप लोग ये भी जानते हैं, इससे क्या होता है कि जिसका लेना है उसका ले लेंगे। कैसे? विंडो के साथ F9 प्रिंट स्क्रीन, आपकी स्क्रीन एक बार ब्लिंक कर जाएगी, यानी स्क्रीन शॉट हो गया। इससे फायदा क्या होता है, ये आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। अब कंट्रोल V करिए, पेस्ट हो जाएगा जहां करेंगे। देखिए, तीन बातों का ध्यान रखेंगे आप। कोई दिक्कत है? चलिए, सब पुरानी चीजें हैं, बताया गया होगा पहले भी आपको। आज हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो स्क्रीन शॉट समझ में आ गया। ये एप्स है, इनका कोई अभी यूज नहीं है हमें। यहाँ है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो से क्या होता है, जैसे कि आप अपने एमएस वर्ड में जैसे कि पिक्चर इंसर्ट कराते हैं, वैसे ही वीडियो भी इंसर्ट करा सकते हैं। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन या आपके सिस्टम में हो तो उस पर कैसे करेंगे। बस आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जो भी सर्च करना है यूट्यूब से सर्च कर लेंगे। मैंने सर्च कर दिया कार्टून, एंटर कर दिया। कुछ चीजें होती हैं प्ले होती है, कुछ नहीं प्ले होती हैं। ठीक है, नहीं होगी तो हम लोग डाउनलोड करके प्ले करके देख लेंगे। ठीक है। और कोई भी ले लिया मान लीजिए और इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गए। अब क्लिक करेंगे, प्ले करेंगे। अगर प्ले होने लायक होगा तो प्ले होगा इसका। देखिए, पूरा प्ले ना। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं अपना। ऑनलाइन लेंगे या पीसी से लेना तो पीसी से ले लेंगे। देख रहे हैं ना, जो वीडियो आपको चाहिए मैंने डिलीट कर दिया। आपको जो कंटेंट चाहिए होंगे, आप बस इंसर्ट पे आएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, जो वीडियो आपको चाहिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने सर्च कर दिया टॉम एंड जेरी, इंटर किया, आ जाएगा। जो चाहिए आप सेलेक्ट करिए और इंसर्ट कर दीजिए। अगर है प्ले लायक तो प्ले होगा, हो जाएगा ये वीडियो। कुछ सिस्टम पे नहीं होगा, कुछ सिस्टम पे नहीं होगा तो आप परेशानी करो। हाँ, वहां आवाज भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर लगा है, प्रोजेक्टर में है ड्राइवर, तो उससे आवाज हल्का हल्का महसूस हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन वैसे आपके सिस्टम में नहीं होगा। लेकिन हाँ, करके देख लेंगे कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बंद कर देना। ठीक। चलिए, स्टार्टिंग के होम टाइम में तो काफी चीजें आपने पढ़ा होगा। क्यों? होम टाइम में काफी पढ़ा होगा आपने। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल एन किए और हमने यहाँ स्पेस दबा दिया, स्पेस इंटर किया, टैब बटन दबा दिया, इंटर कर दिया। अब बताइए हमने कितने बार स्पेस, कितने बार इंटर और कितने बार टैब दबाया बताइए। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ एक ऑप्शन है जिसको बोलते हैं शो और हाइड, जो पाई के जैसे बना हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्टार। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका इस होता जाएगा। तो जितनी बार पाई का सिंबल दिख रहा है उतनी बार आपने इंटर प्रेस किया है, जितनी बार आपको डॉट दिख रहे हैं उतनी बार आपने स्पेस बटन का यूज किया है, और जितने एरो दिख रहे हैं उतना आपने टैब बटन दबाया है। ये बताता है, इसका यूज आएगा आगे की क्लासेस में।
जब हम पढ़ेंगे रेफरेंस टैब वगैरह तब आएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जानेगा। इसकी शॉर्टकट की होती है, इसे क्या बोला जाता है, शो और हाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शो। और आर के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है, स्लैश के लिए, इसको स्लैश बोला जाता है, पता है ना। स्लैश दो होते हैं, एक फॉरवर्ड स्लैश है और ये बैकवर्ड स्लैश है। और इस स्लैश का यूज डिवाइड के लिए भी किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, और के लिए। और का मतलब क्या होता है, या। जैसे आपसे पूछूं मेल है या फीमेल है, तो मेल स्लैश या, जो भी होगा आप उसको टिक करेंगे। तो और हाइड इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्टार। कंट्रोल प्लस स्टार, कंप्यूटर टर्म में स्टार को एस्ट्रिक बोला जाता है, और इसका यूज मल्टीप्लाई के लिए भी किया जाता है। पता है तो ठीक है, नहीं हुआ तो लिख लीजिएगा। तो और हाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस स्टार। अच्छा, आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स दिए हुए हैं आप उनके बारे में पहले जाने। तो सारे सिंबल्स के बारे में पता है आप लोगों को, हाँ पता है ना, वेरी गुड। एक काम करिए, सब लोग अपने कॉपी में कॉलन का सिंबल बना के दिखाइए। कॉलन का मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, स्पेलिंग को जरूर ध्यान देंगे। कॉलन का सिंबल बनाइए, कैसे कॉलन होता है कॉपी में दिखना है मुझे सबके, और छुपा छुपा के अपना अपना बनाएंगे। रखे रहिए अपने पास, कॉलन का सिंबल आना। ठीक है, सुन लीजिएगा। कॉलम का जो सिंबल होगा वो होगा डबल पॉइंट, इसको बोलते हैं कॉलम। जो नीचे आप लोग कामा बना रहे हैं कुछ लोग, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। आधा है ना, वो सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन है, क्या है, सेमी कॉलन। चलिए और देखिए, आप लोग लिखते हैं ना ए और ऐसे लिख के, तो इसको बोलते हैं ए माइनस बी भी बोल सकते हैं और ए डैश बी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको डैश और माइनस दोनों के तौर पे यूज किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्या, डैश तो इसी को बोलते हैं बेवकूफ, इसको बोलते हैं डैश और माइनस दोनों यूज करते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो अंडर स्कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर बोलते हैं, ए अंडर स्कोर बी बोलते हैं। याद रखिएगा, नहीं हो तो लिख लीजिएगा, इसको अंडर स्कोर बोला जाता है। ऐसे लिख के एरो बना के लिख लीजिएगा अंडर स्कोर, ताकि आइडिया मिलता रहे किस सिंबल को क्या बोलते हैं। सिंबल बड़ा मैटर करता है हमेशा। जब भी किसी सिंबल का यूज करने के लिए बोला जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए पहले से।
हो गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अक्सर हम लोग बचपन से ये चीजें पढ़ते आए हैं कि अगर 5 है 4 है, दोनों में पूछा जाए बड़ा कौन है, तो हम मुंह जिधर मन करे उधर जो बड़ा होता है उधर कर देते हैं, ऐसा है ऐसा है। लेकिन इनमें इन दोनों का कोई ना कोई नाम है और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। अगर सिंबल ऐसा है तो ये ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन। अगर सिंबल ऐसा है तो ये लेस देन है। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, 5 इज ग्रेटर देन 4, यानी 5 बड़ा है 4 से, 4 इज लेस देन 5, 4 छोटा है 5 से। समझ में आ रही बात ना। तो दोनों सिंबल अक्सर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, भूल जाते हैं। कोई एक सिंबल याद कर लीजिए, ग्रेटर देन वाला ही याद कर लीजिए, दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड में ओपन करता है वो है ग्रेटर देन, जो राइट साइड में ओपन करेगा वो क्या है, लेस देन का सिंबल है। ठीक है, याद रहेगा ना। और स्लैश दो होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। यहाँ 3 ब्रैकेट दिए होंगे, स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट बोलिए, जो भी है। ठीक है, ये 3 ब्रैकेट यहाँ यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क सब जानते ही होंगे। एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज किया जाता है जब हम कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, चाहे वो सैडनेस वाली हो या हैप्पीनेस वाली हो, जैसी भी हो, है ना। चलिए, ये सब चीजें पहले से आपको पता होंगी। और अभी हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस की 3 चीजें हमें जो पढ़नी है लगातार। पहला है वर्ड, दूसरा है एक्सेल और तीसरा है पावर पॉइंट। ये 3 चीजें हमें रिसेंटली पढ़नी है, जिसमें हम वर्ड पढ़ रहे हैं। वर्ड पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, एमएस ऑफिस जो है, इसी के सिमिलर एक नया सॉफ्टवेयर आया हुआ है जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है। क्या है, लिब्रे ऑफिस है। तो जैसे वर्ड बोलते हैं वैसे लिब्रे ऑफिस में राइटर दिया हुआ है, राइटर। जैसे हम यहाँ एक्सेल बोलते हैं, वहां कल्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कल्क दिया हुआ है। और जैसे हम यहाँ पावर पॉइंट बोलते हैं, वहां इम्प्रेस दिया हुआ है। मतलब तीनों सिमिलर ही हैं, बस नाम बदल गए हैं। लेकिन ये हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी में, लिब्रे ऑफिस। ये दोनों क्या है, ऑफिस सॉफ्टवेयर, और साथ ही साथ क्या है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं बताइए, 3 या 4? 3 होते हैं। वेरी गुड, गलत है, 2 होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। कितने होते हैं, 2 होते हैं। लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा, सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो आपका एमएस ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हो गया। चलिए, आपने पढ़ा होगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े हैं ना। सिस्टम का ड्राइवर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम का ड्राइवर होता है। एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वही मास्टर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो चीजें सच नहीं होती हैं। जैसे हमें लगता है कि पंखा हवा देता है, बनाता है, बट ऐसा फैक्ट नहीं है। पंखा क्या करता है, जो उसके इन्वायरमेंट में जो हवाएं हैं उनको इकट्ठा करता है और आपकी तरफ ढकेल देता है। सोचिए, अगर पंखा हवा बनाता तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता कि ठंडी में गर्म हवाएं देता और गर्मी में ठंडी हवाएं, लेकिन नहीं है, ठीक अपोजिट काम करता है। ठंडी में ठंडा, गर्मी में गर्म। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा होता है वैसी हवाएं हमको देता है। अभी बारिश आने लगी, मौसम ठंडा हो जाए तो फैन चलाइए, ठंडा लगेगा। तो इन्वायरमेंट में जैसी चीजें होती हैं वही चीजें हमको प्रोवाइड करता है। जैसे कई लोग बाइक चलाते होंगे तो आपको लगता होगा आप बाइक के ड्राइवर हैं, बट फैक्ट ये है कि बाइक का जो ड्राइवर है उसका ईंधन है, फ्यूल है, तेल। आप सिर्फ एक डायरेक्शन देने वाले हैं कि हमको गोरखपुर जाना है, कसिया जाना है, लेकिन सच में गाड़ी को चलाने का काम कौन कर रहा है, ईंधन चल रहा है। हमारे मनुष्य, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो हमें भी एक ड्राइवर है हमारे अंदर। कौन है? हमारी आत्मा, सोल। सोल है,
तो हम कोई काम कर रहे हैं, नहीं होगी तो नहीं कर पाए। जैसे आपने एक बायोलॉजी में या स्टार्टिंग में साइंस में पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभा, पैर उठ गया। पैर उठता है, आपको लगता है आपने पैर उठाया? नहीं, आपका नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई आपके पैर में कांटा चुभ गया, और उसके बदले ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स देता है कि पैर उठाइए। और ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि हमें लगता है कि हमने पैर उठाया, लेकिन इसमें इतनी सारी एक्टिविटी हुई कि मैसेज नर्वस सिस्टम ने ब्रेन तक ले गया और ब्रेन ने रेस्पॉन्स दिया कि पैर उठाना है। क्यों? क्योंकि कांटा चुभा हुआ है। ये स्किन जलना, ये सब करना कौन से, हमको ठंडा लग रहा है या गर्मी हो रही है, जल गया या फिर जो भी, ये सब चीजें कैसे पता चल रही है? हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसका दूसरा नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या नाम है? वो है हमारे सिस्टम। जैसे आप किसी फाइल फोल्डर को खोलते हैं ना, तो आप खोलते नहीं है, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये फोल्डर खुल जाए, ये फाइल खुल जाए। उसको खोलने या बंद करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, सारा मैनेजमेंट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अभी आप जानते ही हैं कि अभी के जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस पे आधारित हो गए हैं? यूएसबी पे। किस पे? यूएसबी पे, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट पे देख रहे हैं, सीपीयू में यूएसबी पोर्ट दिए हुए हैं, माउस भी लग जाएगा, कीबोर्ड भी लग जाएगा, पेन ड्राइव भी लग जाएगा, डाटा केबल भी लग जाएगा, है ना। लेकिन पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित थे? हाँ, PS2 पोर्ट पे। किस पे आधारित थे? PS2 पोर्ट। अच्छा, इसमें ऐसा क्या है PS2 पोर्ट में? PS2 पोर्ट मतलब जैसे पहले डीवीडी का लीड आता था, लीड जैसे वैसा आता था। ये PS2 नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें दो तार होते थे। कितने तार? दो। एक पर्पल होता था, पर्पल का मतलब बैगनी कलर का, और दूसरा होता था ग्रीन कलर का। कैसे? ग्रीन कलर का। राइटिंग थोड़ी गंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पल होता था कीबोर्ड के लिए, और ग्रीन होता था माउस के लिए। नोट कर लीजिएगा कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम PS2 पोर्ट पे आधारित थे, जिसमें दो तार होते थे, पर्पल और ग्रीन। जो पर्पल होता था कीबोर्ड के लिए, और ग्रीन होता था इसके लिए, माउस के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक की थी। मैंने कल बताया था मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, ये सब बताया ही था कल की क्लास में, है ना। ये सारी चीजें आपने यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने इंसर्ट में ब्लैंक पेज पढ़ लिया है ना, ब्लैंक पेज ये सब पढ़ लिया, तभी तो चार्ट पे आए होंगे। अच्छा, ब्लैंक पेज अगर आप इस ड्यूरल मतलब अभी जहां मेमोड में है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये सब हटा दे रहा मैंने, बैक पे दबा दिया, ये भी ये सब बैक पे दबा के मैंने क्या किया, होम पे आए, इसको बंद कर दिया। ठीक है, और हमने यहाँ इक्वल टू रैंड किया, डाटा लेते आए 11 आ गए। कितने पेज का डाटा आया हुआ है? एक पेज का आया ना। तो ठीक है, डाटा आ गया। मतलब अगर इस ड्यूरेशन में, अगर हम इस ड्यूरेशन में क्या करते हैं, इस ड्यूरेशन में अगर हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो क्या होगा, और कंट्रोल एन दबाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा? न्यू पेज। नहीं नहीं, पहले बताइए ब्लैंक पेज लेने से क्या होगा? नहीं नहीं, ब्लैंक पेज लेने से क्या होगा ये मैं पूछ रहा हूँ, न्यू पेज अलग है। हाँ, न्यू आ जाएगा। और कंट्रोल एन से क्या होगा? दोनों से एक ही होगा। तो फिर दो ऑप्शन दिया क्यों है अलग अलग? हाँ, उसके बाद सोच लो पहले। ब्लैंक पेज से क्या होगा, सुन लीजिए मेरी बात अब। ब्लैंक पेज से क्या होगा कि अगर हम ब्लैंक पेज लेते हैं तो जो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन है उसमें नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाते हैं। कितने पेज का डाटा है? एक पेज का। और जैसे हम ब्लैंक पेज लेंगे ये दो पेज हो जाएगा। कितने पेज हो गए? दो हो गया। यानी कि ब्लैंक पेज लेने का मतलब उसी में पेज की संख्या बढ़ गई। लेकिन अगर वही कंट्रोल एन लेंगे, एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। समझ में आया बात? देखिए अभी MS वर्ड के कितने विंडो खुले हुए हैं सामने, देखिए कितने खुले हुए हैं। अभी एक बंद कर दे रहा हूँ मैं, अभी तो ये ओपन है, एक बंद कर दिया मैंने, डोंट से। एक ही खुला हुआ है, अभी एक ही खुला हुआ है ना। मैं इस टाइम पे कंट्रोल एन कर दे रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है अब। तो ये अंतर है, कंट्रोल एन से क्या होता है, एक नया विंडो ओपन आ जाएगा, नया विंडो MS वर्ड का ही। लेकिन ब्लैंक पेज लेने से क्या होगा, उसी डॉक्यूमेंट में नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया ना? ये अंतर है ब्लैंक में और न्यू पेज, नया कंट्रोल एन करने में। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को।
मतलब हर चीज का एक रीजन है प्रॉपर, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब हम आ गए हैं, अच्छा स्टेपेज में भी पढ़े होंगे, आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी स्टेपेज हम लेते हैं तो हर स्टेपेज की कुछ ना कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लेंथ होती है, सही बात है? होती है कि नहीं होती है? जैसे इसकी भी है 0.97 और 1.13। लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं दे देता है कि ऐसा करिए कि दोनों की साइज बराबर आए, तो क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, आप इसको मिटा 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 के लिख लेंगे। लेकिन नहीं, हम ड्रा करते वक्त ही चाहते हैं कि जो शेप ड्रा हो रहा है हमारा, उसका ऊंचाई और जो चौड़ाई है, यानी कि वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ बराबर आए। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, आप कभी भी कोई पिक्चर ड्रा करेंगे तो आप शिफ्ट दबा के करेंगे। इससे क्या होगा, किसी भी सरफेस का जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल आएगा। क्या आएगा? इक्वल आएगा। आप खुद देख लीजिए, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने फिर से वही काम किया, स्टेपेज में आ गए, कोई भी स्टेपेज ले लिया और मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के ड्रा कर रहा हूँ। शिफ्ट हटाया नहीं मैंने, देखिए बराबर आया कि नहीं आया। तो शिफ्ट के साथ अगर किसी सरफेस को ड्रा करते हैं तो उसका वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या आएगा, बराबर आएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिए, इतना इतना कोई दिक्कत है अभी तक? चलिए, वीडियो हो गया। अगला जो ग्रुप है हमारा वो है लिंक ग्रुप। क्या है? लिंक ग्रुप है। और लिंक ग्रुप में तीन चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है हमें? हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। सुन लीजिए, लिंक ग्रुप में इंसर्ट टैब के भीतर लिंक ग्रुप है, और ग्रुप के भीतर तीन चीजें दी हुई हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरलिंक। क्या पढ़ेंगे? इसका शॉर्टकट की लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस के होता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। हाँ, के फॉर काइट। हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, तो हाइपरलिंक का यूज कैसे करेंगे समझिएगा। मान लीजिए कि जो डाटा है हमने यहाँ सेव कर रखा है, एक कंप्यूटर का एक शॉर्ट नोट है हमारे लिए, समझ रहे हैं? शॉर्ट नोट मैंने इंटर किया और यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। और ये हेडिंग लग रहा है क्या, इसलिए मैंने इसको हेडिंग दे दिया, थोड़ा सा लगेगा अच्छा। हेडिंग 1 हो गया, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, और मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। और डेस्कटॉप पे ही कर लिया, या म्यूजिक में कर लिया, या वीडियोज में कर लिया, जहाँ भी करना है वीडियोज में कर लिया, सेव कर लिया। और इसको हमने बंद कर दिया, विंडो के साथ आर किया। मैंने एक फाइल सेव करके रखा है। इन फ्यूचर हमने कभी, हमको मन किया कि चलो हम कंप्यूटर के बारे में एक नोट लिखें, और सडनली हमें याद आया कि ऑलरेडी हमने कंप्यूटर के बारे में कुछ कंटेंट लिखे हुए हैं, तो क्यों बार बार लिखें, क्यों ना हम इस पेज को उस पेज से जोड़ दें, ताकि लोग यहाँ पे आए और यहाँ क्लिक करें और लोग वहां पहुंच जाए। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। उसमें लिखिएगा एक लाइन कॉपी में कि हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है।
हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। नोट कर लिए आप लोग, हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं टू ज्वाइन वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे अगर मैंने आपको कोई लिंक फॉरवर्ड किया, अगर वो लिंक किसी एप्लीकेशन की है, जैसे ही टच करते हैं आप प्ले स्टोर पे पहुंच जाते हैं या क्रोम पे पहुंच जाते हैं, या वो लिंक यूट्यूब का है तो आप हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन जैसे ही टच किए आप यूट्यूब पे पहुंच गए। तो थे व्हाट्सएप पे, पहुंच गए यूट्यूब पे, हुआ क्या, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ा गया। किसकी मदद से? लिंक की मदद से, हाइपर लिंक की मदद से। ठीक है, तो वैसे ही यूज यहाँ भी करना है। सेलेक्ट करेंगे, या तो कंट्रोल+K दबा दीजिए या हाइपर लिंक पे क्लिक कर दीजिए। पूछेगा कहाँ जोड़ना है, तो यहाँ पे ले लिया पहले लोकेशन। मैंने लोकेशन क्या है, वीडियोज में है, किस नाम से, कंप्यूटर नाम से। गलत दब गया था क्या, आर्थ के जगह 2 दब गया था, कोई बात नहीं है, ओके कर दिया। देखिए तुरंत ये लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए देखिए अब लिंक शो कर रहा है, कह रहा है कि इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। कंट्रोल के साथ क्लिक करने का मतलब कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट बटन दबाना, इंटर दबाएंगे तो नहीं होगा। कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा उस लोकेशन पे जाना है क्या आपको, मैंने कहा हाँ यस। देखिए तुरंत कहाँ पहुंच गया। थे हम व्हाइट पेज, ब्लैंक पेज पे MS वर्ड के, लेकिन पहुंच गए अपने डॉक्यूमेंट पे, सिर्फ किसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से। कर लेंगे। तो कोई पूछेगा हाइपरलिंक का क्या यूज है, तो आप बताइएगा कि हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+K होती है। तो दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना, ठीक है। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन किया, उस डाटा लेते आए, एंटर किया। अगला है बुकमार्क। लिंक ग्रुप के भीतर दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम बुकमार्क है। तो संधि विच्छेद करके देखिए, वर्ड को सेपरेट करिए। बुक प्लस मार्क, यानी बुक पे मार्क लगाना, सीधी सी बात यही है ना। अच्छा, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो किताब वगैरह, तो टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो। टिक लगाने का तरीका क्या होता है, टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो, पेज को मोड़ देते हो, या पेन पेंसिल से टिक कर देते हो, यही तरीका है ना। अच्छा, लगाने का पर्पज क्या होता है कि बाद में हम कभी पढ़ने आएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हम यहाँ तक पढ़े थे, इससे आगे पढ़ना है, यही उद्देश्य होता है ना। सिस्टम पे कैसे करेंगे, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं कि मोड़ दे इसको या कलर कर दें, है पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हाँ, ये हम भूल सकते हैं कि हम किस पेज तक पढ़े थे, किस लाइन तक पढ़े थे, लेकिन हाँ हमको ये याद रहेगा कि मैंने टिक लगाया था कि कहाँ तक पढ़े हैं, है ना। तो वही काम यहाँ पे करना है। जैसे मान लो हमने पहला पेज पढ़ा, बहुत आसानी से पढ़ लिया, दूसरे पेज पे हम आए थे, कहाँ तक, मैच न्यू थीम तक, यहीं तक पढ़े थे। तब तक हमें किसी ने बुला दिया या जो भी रीजन रहा हो, हमने पढ़ना बंद कर दिया, तो हमने टिक किया और बुक मार्क लगा दिया। पूछ रहा किस नाम से लगाना है बुक मार्क, मैंने कह दिया GIT नाम से, GIT, और ऐड पे क्लिक कर दिया। देखिए बुक मार्क लग गया। अब देखिए ऊपर नीचे करिए, पता ही नहीं चलेगा कहाँ मार्क लगाए थे आप, कोई पता चल रहा है, नहीं पता चलेगा। अब इन फ्यूचर जब आएंगे पढ़ने, तो आप तो भूल गए होंगे कि किस पेज तक पढ़े थे, किस लाइन तक पढ़े थे, क्या कंटेंट था, सब भूल गए होंगे। लेकिन हाँ एक बात याद होगी कि मैंने बुक मार्क लगाया था। तुरंत आप कहाँ जाएंगे, बुक मार्क पे, किस नाम से बुक मार्क लगाए थे, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जैसे GIT पे क्लिक करेंगे तुरंत वो हाईलाइट कर देगा। क्लोज करिए, देखो बता दिया कि यहाँ तक पढ़े थे आप। आया कि नहीं समझ में, हो जाएगा ना। ये करना है आपको आज की क्लास में, कर लेंगे। और बता दें आगे कि रहने दें, ठीक है, इतना कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।